हेलो दोस्तों, मैं आर के सर में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं साथियों अपने इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है हिंदी प्रैक्टिस किंग। तो ज़्यादा देर ना करते हम लोग सीधे अपने प्रश्नों की श्रृंखला की ओर उन्मुख हो चलते हैं। बिहार बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए बहुत ही रामबाण साबित होगा है सारी प्रश्नों की श्रृंखला। तो आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च के लिए किसने 200 गाँव को दान में दिया था? बताइए। ऑप्शन ए धर्मपाल ने दिया था, ऑप्शन बी देवपाल ने दिया था, ऑप्शन सी है न्यायपाल ने दिया था, या ऑप्शन डी है गोपाल ने दिया था। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए धर्मपाल। किसने दिया था? ऑप्शन ए धर्मपाल इज द राइट आंसर। कौन दिया था? धर्मपाल। धर्मपाल इज द राइट आंसर। धर्मपाल ये कौन था? ये जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। किसके? विक्रमशिला विश्वविद्यालय के। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के क्या थे? विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। क्या थे? संस्थापक थे। संस्थापक थे। गोपाल कौन थे? पाल वंश के संस्थापक थे। किसके? पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। किस शासक ने उदंतपुरी, जिसको बिहार शरीफ के नाम से भी जाना जाता था, उसमें बौद्ध बिहार की स्थापना किसने करवाया था? गोपाल ने करवाया था, धर्मपाल ने कराया था, या देवपाल ने कराया था, या न्यायपाल ने कराया था? बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा पाल वंश के शासक किसने? गोपाल ने। किसने? गोपाल ने क्या किया था? उदंतपुरी में बिहार शरीफ की क्या किया था? स्थापना करवाया था। अगला प्रश्न है, किस काल में कांसे की मूर्ति का निर्माण की एक उन्नत किस्म की विकास किया गया? बताइए। उन्नत शैली का विकास, यहाँ शैली दिया, उन्नत शैली का विकास किया गया। बताइए वो कौन सा काल था? गुप्त काल था, मौर्य काल था, शुंग काल था, या पाल काल था? बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तब तक बता दीजिए। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का संस्थापक कौन था? बताइए आप लोग तब तक इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाएगा पाल। कौन? पाल युग। पाल वंश का संस्थापक कौन है? गोपाल हैं। गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त हैं। मौर्य के सम्राट, मौर्य काल के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में पाल युग में कांस्य की निर्माण की जो मूर्ति एक उन्नत किस्म का विकास हुआ, उस कांस्य मूर्ति का निर्माण किस शैली का निर्णायक देन है? बताइए। अभी बताया पाल काल में हुआ था, लेकिन उसका निर्णायक देन किसका है? जमला एवं महतग्रीव की, धीमन एवं विठवाल की, बुद्धगुप्त एवं सुग्रीव की, या सभी की? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, धीमन एवं विठपाल की। किसका? धीमन एवं विठपाल इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। पालकालीन यानी पाल काल के समय जो कांस्य मूर्ति का कलाकार धीमन था, यानी धीमन और विट्ठल पाल जो दोनों लोग थे, वो कहाँ के निवासी थे? बताइए। पटना के निवासी थे, मुंगेर के निवासी थे, नालंदा के निवासी थे, या गया के निवासी थे? इसका सही जवाब हो जाएगा नालंदा के। कहाँ? नालंदा के। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया था। मुंगेर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। मुंगेर को क्या कहा जाता है? महाभारत काल में इसको मोदगिरी नाम से बुलाया जाता था। किस नाम से? मोदगिरी नाम से। किस काल में? महाभारत जब हो रहा था उस समय इसको क्या कहा जाता था? मोदगिरी कहा जाता था। और मुंगेर क्यों प्रसिद्ध है? यहाँ बंदूक निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? बंदूक निर्माण के लिए क्या यह प्रसिद्ध है। और जो जब हम लोग के भारत में जब अंग्रेज रहते थे तो उन लोग ने किसकी? आईटीसी की फैक्ट्री, किसकी? आईटीसी की फैक्ट्री और बंदूक की फैक्ट्रियाँ क्या किए थे? विकसित किए थे। कहाँ पे? यहीं मुंगेर में करके गए थे। और मुंगेर क्या है? इस तरह से मुंगेर एक औद्योगिक जिला है। पटना के बारे में बताया, पटना में गोलघर है, शेरशाह सूरी की मस्जिद है, अगम कुआँ है, उच्च न्यायालय है, बिहार की राजधानी, ये सब कुछ बताया हूँ। गया के बारे में बताया हूँ। यहाँ पे भगवान बुद्ध को क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ हुई थी? बोध गया, बोधि वृक्ष के नीचे हुई थी। इसीलिए कहाँ है? गया में महाबोधि मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर है। चलिए अगले प्रश्न बताइए। पाल काल के समय जो कांस्य की मूर्तियाँ हैं वह डाली गई थी, वो उसका साक्ष्य कहाँ से मिलता है? नालंदा एवं कुकरियार से। कुकरियार है कहाँ पे? याद रखिएगा गया में है, पहले तो यह जान लीजिए। या फिर मुंगेर से मिली थी, या लोहानीपुर मिली थी, या फिर सभी जगह से मिली थी? बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। आप ऑप्शन आपके लोग को सम्मुख प्रस्तुत है। कमेंट बॉक्स में अपने अपने आंसर को पिन कीजिए और बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा।
इसका सही जवाब हो जाएगा नालंदा एवं कुकरियार यानी गया से। नालंदा और गया से क्या मिलती हैं? पाल काल के समय की जो कांस्य की मूर्तियां हैं उनका साक्ष्य कहाँ से मिलता है? नालंदा और गया से मिलता है। अगला प्रश्न है, पालकालीन मूर्ति जो कलाकार धीमन और विठपाल थे वो किसके समकालीन थे? बताइए। पहले तो जान लीजिए कि जो धीमन और विठल थे ये दोनों लोग किससे रिलेटेड हैं? पाल काल से रिलेटेड हैं। वहीं गोपाल जिसके संस्थापक हैं। तो बताइए किनके लोग समकालीन थे? धर्मपाल एवं महिपाल के, गोपाल के, या न्यायपाल के एवं रामपाल के, या फिर ऑप्शन डी है धर्मपाल एवं देवपाल के। किसके समकालीन थे? बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा धर्मपाल एवं देवपाल। ज़्यादा से ज़्यादा धर्म और देव यही लोग हैं, जहाँ देवता होंगे वहाँ पे धर्म की बातें होंगी। चलिए अगले प्रश्नों पर चलते हैं। इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चित्रित पांडुलिपि अष्टसहस्री, प्रज्ञापरमित और पंचरक्ष किस युग के हैं? बताइए। ये सब पांडुलिपि हैं, ये सब जितने ये सब पांडुलिपि हैं। क्या है पांडुलिपि? यानी पहले पत्ते पे लिखा जाता था, उसी को पांडुलिपि बोलते थे। मौर्य काल से रिलेटेड हैं, गुप्त काल से रिलेटेड हैं, पाल काल से रिलेटेड हैं, या सल्तनत युग से रिलेटेड हैं? तब तक आप लोग लगे याद बता दीजिए मौर्य युग के संस्थापक कौन है और कब, इसकी समय सीमा क्या है, गुप्त काल की समय सीमा क्या है, पाल काल की समय सीमा और सल्तनत युग की समय सीमा, सबकी समय सीमा बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाल काल, यानी पाल युग इज द राइट आंसर। कौन सा? पाल काल इज द राइट आंसर। मौर्य युग कब से कब प्रारंभ हुआ? 322 में, 322 ईसा पूर्व में क्या हुआ? प्रारंभ हुआ। उसके मौर्य युग के संस्थापक, वास्तविक संस्थापक कौन? चंद्रगुप्त मौर्य हैं। कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य हैं। चंद्रगुप्त मौर्य हैं। गुप्त के संस्थापक कौन है? गुप्त के संस्थापक, इसके संस्थापक श्रीगुप्त हैं। कौन है? श्रीगुप्त इज द राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने कब किया था? 320 में। कब? 320 में। 320 ईस्वी में क्या किए थे इन्होंने? श्रीगुप्त ने गुप्त वंश का क्या किए थे? स्थापना किए थे। पाल वंश के संस्थापक कौन है? पाल वंश के संस्थापक कई बार बता चुका हूँ, गोपाल हैं। गोपाल हैं। और इन्होंने कब किए थे? 750 ईस्वी में किए थे। कब? 750, 750। याद रखिएगा गोपाल, जैसे कि होता था ना कि बहुत सारी गोपियों के साथ खेलते थे, तो ऐसे याद रखिए गोपाल कितने? 750 गोपियों के साथ खेलते थे। ऐसे ट्रिक के माध्यम से आप लोग याद रखिए। सल्तनत काल कब से कब तक रहा है? या 1206 से यह रहा, लगभग 400 सालों तक ये सल्तनत चला। और इसमें कई वंश हुए जिसमें पहला गुलाम वंश है। याद रखिएगा पूरा क्रमशः याद रखिए। गुलाम वंश पहला है, बिल्कुल याद रखिएगा। यह क्रमशः पूछ लिया जाता है प्रश्न काफ़ी जगह। यह जीके जीएस का पार्ट है, फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। दूसरा है खिलजी वंश है। इसके बाद तुरंत आया तुगलक वंश, यहाँ याद रखिएगा। उसके बाद तुरंत आया सैयद वंश, और इसके बाद आया लास्ट रहा लोधी वंश। कब से कब तक रहा गुलाम वंश? 1206 से 1210 तक रहा गुलाम वंश। किसने किया था इसको? ऐबक ने क्या की थी? इसकी स्थापना किए थे। खिलजी वंश कब से कब तक रहा? 1206 से खिलजी वंश 1201। गुलाम वंश कब से कब तक चला? 1206 से 1290 तक चला। और यह चला 1290 से 1320 तक चला। कब से? 1320 तक चला। और इसके संस्थापक कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी थे। जलालुद्दीन खिलजी थे। तुगलक वंश कब से कब तक चला? तुगलक वंश चला 1320 से 1414 तक। 1320 से 1414 तक, 1414 तक चला। और इसके संस्थापक कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक थे। गयासुद्दीन तुगलक थे। सैयद वंश कब से कब तक चला? सैयद वंश 1414 से 1451 तक चला, यानी 1414 से 1451 तक चला। और इसके संस्थापक कौन थे? खिज्र खां थे। कौन? खिज्र खां। मैं जब जीएस पढ़ाऊंगा तो उसमें पूरा डिटेल से बता दूंगा। अभी थोड़ा सा ही देख लेता हूँ। लोधी वंश के संस्थापक कौन है? बहलोल लोधी। और यह कब से कब तक चला? 1451 से 1526 तक चला। 1526 सल्तनत काल लास्ट हो गया। 1206 से स्टार्ट हुआ, यानी लगभग 400 से प्लस ही क्या चला। और कौन थे इसके संस्थापक? बहलोल लोधी थे। इतना डीपली तो बहुत है। चलिए अगले प्रश्नों की ओर उन्मुख हो चलते, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। पाल काल चित्रकला के भित्ति चित्र मतलब दीवारों पे जो चित्र के रूप में, वो कहाँ से प्राप्त हुआ पाल काल के समय? पटना से प्राप्त हुआ, मुंगेर से प्राप्त हुआ, गया से प्राप्त हुआ, या नालंदा से प्राप्त हुआ? बताइए इसका सही जवाब।
इसका सही जवाब हो जाएगा नालंदा से। कहाँ से? ऑप्शन डी नालंदा से। कहाँ से? नालंदा से। पटना के बारे में बताया हूँ कि पटना क्या है, बिहार की राजधानी है और इसका पुराना नाम पाटलिपुत्र है। और पटना को क्या कहा जाता है? पर्यटन गेटवे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पर्यटन गेटवे भी कहा जाता है पटना को। और क्या है इसके बारे में? पटना में सिख के जो 10वें गुरु थे, कौन? गुरु गोविंद सिंह। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह की क्या हुआ है? जन्मस्थली, जन्म हुआ था यहीं पे। और क्या थे पटना में? और बहुत सारे पटना में, जैसे हुसैन शाह का मस्जिद है और गोलघर है, पटना संग्रहालय है, हरमंदिर पादरी की हवेली है, शेरशाह सूरी का मस्जिद है, जलान म्यूजियम है, अगम कुआं है, पाटन देवी है वगैरह। बहुत सारे यहाँ पे क्या है, पर्यटक स्थल हैं। मुंगेर के बारे में बताया हूँ कि यह क्या है, बंदूक का निर्माण होता है मुंगेर में। और मुंगेर के बारे में बहुत, महाभारत में इसको मोदगिरी बोलते हैं, इसको ये तो बताया हूँ। गया के बारे में बताया हूँ कि गया में क्या है कि यहाँ विष्णु की नगरी और मोक्ष की भूमि कहा जाता है। गया को क्या कहा जाता है, थोड़ा सा देख लेते हैं। विष्णु की भूमि, विष्णु की भूमि, विष्णु की भूमि कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? इसको मोक्ष की नगरी बोला जाता है। कि इस गया को मोक्ष की नगरी क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहीं पे राम जी क्या किए थे? दशरथ का पिंडदान किए थे, इसीलिए इसको पिंड नगरी भी बोलते हैं। और यहीं पर महाबोधि मंदिर भी है, क्योंकि भगवान बुद्ध को यहीं पे बोधि वृक्ष के नीचे क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। विष्णु पद मंदिर भी यहीं पर है। क्यों? क्योंकि वहाँ विष्णु जो मंदिर है उसके अंदर विष्णु के पाँव के निशान है। और गया को बोध गया नाम कहा जाता है, क्योंकि यहीं पे क्या होता है? बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नालंदा के बारे में बताया हूँ कि इसके संस्थापक कौन है? इस विश्वविद्यालय के कुमार गुप्त हैं। कौन है? कुमार गुप्त। कब किए थे? 450 ईसा पूर्व में। कौन किए थे? कुमार गुप्त। कुमार गुप्त किए थे। ये तो मैं बताया हूँ, कई बार बता चुका हूँ। नालंदा इतना बड़ा था कि 9 मंजिला लाइब्रेरी थी, उसमें लगभग 9 लाख से भी ज़्यादा किताबें थे। और उसको बख्तियार खिलजी ने जब जला दिया तो लगभग 3 से 6 महीना के बीच में क्या हुआ? किताबें जलती ही रह गई, इतनी सारी किताबें थी। यानी हमारे भारत की संस्कृति को बहुत नष्टग्रस्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्नों पर बढ़ चलते हैं। पाल शासक अपना आदेश प्रसारित कहाँ से करते थे? बताइए। पटना से करते थे, नालंदा से करते थे, राजगृह से करते थे, या तिरहुत से करते थे? बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 560 का इसका सही जवाब हो जाएगा पाटलिपुत्र। यानी पाल का जहाँ से रिलेटेड है, पटना से रिलेटेड है पाल लोग। पाल कहाँ से रिलेटेड है? कोई प्रश्न इसका आएगा तो तुरंत आप लोग पटना क्या करिए, लगा दीजिएगा। पटना पाटलिपुत्र का बताया, जस्ट अभी मैं बताया हूँ। नालंदा के बारे में भी बता चुका हूँ जस्ट, कुमार गुप्त ने इसकी स्थापना किए थे। राजगृह के बारे में नहीं बताऊँ, थोड़ा सा देख लीजिए कि यह मगध की क्या थी? प्रथम राजधानी थी। और ये यहाँ पे क्या है? सप्तपर्णी गुफा है। क्या है? सप्तपर्णी गुफा है। सप्तपर्णी गुफा है। यहाँ इसी गुफा में क्या हुई थी? पहली बौद्ध संगीति हुई थी। फर्स्ट बौद्ध संगीति यहीं पे क्या हुई थी? बौद्ध संगीति हुई थी, इसी गुफा में हुई थी फर्स्ट बौद्ध संगीति। और बुद्ध की क्या है? तपोस्थली है। और महावीर जो 24वें तीर्थंकर हैं वो 14 वर्ष तक कहाँ? राजगृह में बिताए थे। कहाँ? राजगृह में बिताए थे। इसका सही जवाब तो ये हो जाएगा, राजगृह में बिताए थे। और जो यहीं पे एक और लोग थे, कौन से? 20वें तीर्थंकर थे। 20वें तीर्थंकर, उनका नाम क्या था? उनका नाम था मुनि सुब्रत था। क्या नाम था? मुनि सुब्रत। मुनि सुब्रत, मुनि सुब्रत। ये अभी यहीं से रिलेटेड है, इनका यहीं पे जन्म हुआ था। और लगभग 2.5 साल प्रति 2.5 साल, प्रति 2 से 1/2, प्रति 2.5 साल के अंतराल पे क्या लगता है? यहाँ पे मलमास का मेला लगता है। तिरहुत में ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ पे यह सबसे बड़ा प्रमंडल है पूरा बिहार का। अच्छा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए बिहार में कितने प्रमंडल हैं और कितने अनुमंडल? बताएं कितने ज़िले हैं, तीनों बता दीजिए। बहुत पीछे में पढ़ाया था, याद रख लीजिएगा कि कितने 9 प्रमंडल हैं। 9 प्रमंडल, 38 ज़िले हैं। कितने? 38 ज़िले हैं, 9 प्रमंडल, 101 क्या है? अनुमंडल। मैं बता चुका हूँ, उसको पढ़ा चुका हूँ, पिछली वीडियो आप लोग देख लीजिए। और तिरहुत का यह सबसे बड़ा है। सबसे छोटा प्रमंडल कौन है इस 9 में? उसका नाम है होशंगाबाद। क्या नाम है? होशंगाबाद। होशंगाबाद। इसमें कितने? 3 ज़िले हैं। कितने ज़िले हैं? 3 ज़िले हैं बिहार का। और सबसे छोटा क्या है? यह प्रमंडल है। चलिए अगले प्रश्नों पर चलते हैं। पाल काल में श्रीनगर भुक्ति कहाँ कहा जाता था? किसको कहा जाता था श्रीनगर भुक्ति? और किसके साथ में? पाल काल को। यानी पाल से रिलेटेड कहाँ है? पटना, पाटलिपुत्र, पुराना नाम पाटलिपुत्र। श्रीनगर भुक्ति किसे कहा जाता था पाल काल के समय? अंग को कहा जाता था, विदेह को कहा जाता था, वज्जी को कहा जाता था, या मगध को कहा जाता था? बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा मगध। मगध इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? मगध। देवपाल की अनुमति से सुमात्रा के राजा बलदेव पुत्र ने
कहाँ विदेशी विद्यार्थियों के लिए छात्रावास का निर्माण करवाया था? बताइए। यहाँ भी पाल से रिलेटेड है, थोड़ा सा ध्यान कीजिएगा, आप लोग बता ले जाएंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा पहला ऑप्शन उदंतपुरी, दूसरा ऑप्शन है नालंदा, तीसरा ऑप्शन है पाटलिपुत्र, चौथा ऑप्शन विक्रमशिला। इसका सही जवाब हो जाएगा, ज़्यादातर लोग कमेंट बॉक्स में पाटलिपुत्र दे रहे हैं, लेकिन इसका सही जवाब नालंदा हो जाएगा। कहाँ? नालंदा इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। उदंतपुरी विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? उदंतपुरी विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग, कौन है? पाल वंश के जो शासक गोपाल हैं, यहीं क्या हैं? इसके संस्थापक हैं। कब किए थे? 8वीं सदी में किए थे। कब? 8वीं सदी में इसको क्या किए थे? स्थापना किए थे। किसके? उदंतपुरी विश्वविद्यालय के। नालंदा विश्वविद्यालय किसने किया था? नालंदा विश्वविद्यालय का कुमारगुप्त ने। किसने? कुमारगुप्त ने। याद रखिएगा आप लोग, कुमारगुप्त ने। कब किए थे? 450 ईस्वी में। याद रखिएगा आप लोग। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना, इसकी स्थापना किसने किया था? इसकी स्थापना धर्मपाल ने किया था। किसने? धर्मपाल ने किया था। कब किया था? 8वीं सदी के अंत में किया था। 8वीं सदी के अंत में किया था। याद रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टार लगा कर रखिएगा। चलिए अगले प्रश्नों पर चलते हैं। मिथिला या तिरहुत में करड़ाट राज्य का उदय 1097 या 98 में किसके शासनकाल में हुआ था? बताइए। महिपाल के शासनकाल में, देवपाल के शासनकाल में, नन्यदेव के शासनकाल में, या रामपाल के शासनकाल में? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, रामपाल के शासनकाल में। किसके? रामपाल इज द राइट आंसर। कौन हो जाएंगे? रामपाल। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मिथिला में करड़ाट शासकों की राजधानी कहाँ थी? तिरहुत थी, पटना थी, वैशाली थी, या सिमरावगढ़ थी? बताइए। मिथिला में इसका सही जवाब हो जाएगा, कहाँ राजधानी थी? सिमरावगढ़ थी। कहाँ थी? सिमरावगढ़ थी। वैशाली के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। वैशाली ये दुनिया का सबसे प्रथम क्या है? गणराज्य जिला था। क्या है? गणराज्य। और क्या था? यह पूरी दुनिया में प्रथम था, सबसे पहले ये क्या हुआ? गणराज्य हुआ। और यहाँ पे क्या हुआ था? और वैशाली में क्या हुआ था? महावीर का जन्म हुआ था। क्या हुआ था? महावीर का जन्म। महावीर का जन्म हुआ था। और क्या यहीं पर बुद्ध का अपने क्या किए थे? अंतिम उपदेश दिए थे। किसने? महात्मा बुद्ध ने। ये महावीर स्वामी हैं 24वें तीर्थंकर। कौन से तीर्थंकर हैं? याद रखिएगा, 24वें तीर्थंकर है। बुद्ध क्या कहते अपना? यहाँ पे बुद्ध अंतिम उपदेश दिए थे। अंतिम उपदेश, अंतिम उपदेश। और यहाँ पे और क्या हुआ था? दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी। दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी। याद है ना? राज की शादी किस हुई? वैशाली से उनके पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ट्रिक याद है ना? दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी। आप 6 संगीतियों के बारे में बताएं, कमेंट बॉक्स में आप लोग को लिखिए, ताकि आप लोग को दोबारा रिवाइज हो सके। दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी। क्या हुई थी? दूसरी बौद्ध संगीति यहीं पर हुई थी। और यहाँ वैशाली में क्या है? हाजीपुर है। क्या वैशाली में? हाजीपुर है। हाजीपुर जिला क्या है? यह सबसे बड़ा हाजीपुर जिला वैशाली का क्या है? हाजीपुर जिला है। हाजीपुर। यहाँ पे क्या होता है? हाजीपुर में क्या होता है? हाजीपुर का क्या है? केले का जंगल के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। केले का जंगल केले के लिए प्रसिद्ध है। केले के लिए प्रसिद्ध है। क्या है? हाजीपुर। शाही लीची के लिए फेमस कौन सा जिला है? बताइए कमेंट बॉक्स में आप लोग। तब तक आप लोग बताइए तब तक करड़ाट वंश के संस्थापक कौन है? करड़ाट वंश के संस्थापक के बारे में बता दीजिए। करड़ाट वंश के संस्थापक कौन है? नान्यदेव है। क्या नाम है? नान्यदेव। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं। करड़ाट वंश के अंतिम शासक कौन था? बताइए। करड़ाट वंश का अंतिम शासक कौन था? बताइए। संस्थापक कौन है करड़ाट वंश का? जस्ट मैं अभी बताया, बताइए। क्या नाम है उसका? नान्यदेव। क्या नाम है? नान्यदेव। नान्यदेव क्या है? इसके संस्थापक। और अंतिम कौन था यहाँ पे? हरि सिंह। हरि सिंह। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कौन है यहाँ पे अंतिम शासक? हरि सिंह था। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग उन्मुख हो चलते हैं। करड़ाट वंश पूर्णतः कब अंत हुआ? बताइए। जब हरि सिंह का लास्ट समय क्या रहा? बताइए। उसका ऑप्शन ए है 378, ऑप्शन बी है 1275, ऑप्शन सी है 1401, ऑप्शन डी है 1210। इसका सही जवाब हो जाएगा 1378। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए 1378 इज द राइट आंसर। हरि सिंह का समय लास्ट कब तक रहा? 1378 तक रहा। बिहार में किसके समय में पंजी प्रबंध का विकास हुआ था? बताइए। करड़ाट शासकों के समय हुआ था, गुप्त शासकों के समय हुआ था, पाल शासकों के समय हुआ था, या आर्यक शासकों के समय हुआ था?
तब तक बताइए कर्णाट वंश के संस्थापक कौन है, कर्णाट वंश के संस्थापक कौन है। और बताइए तब तक गुप्त वंश के संस्थापक कौन है, पाल वंश के संस्थापक कौन है और हर्यक वंश के संस्थापक कौन है। कर्णाट वंश के संस्थापक में बताया ही हूँ कि कौन है नान्यदेव हैं। पहले तो कर्णाट पड़ता कहाँ पे है, कर्णाट पड़ता है मिथिला में। कहाँ पड़ता है, मिथिला में, बिहार में ही कर्णाट है। ऐसा ना समझिए कहीं और के बारे में पढ़ा रहा हूँ, बिहार स्पेशल है तो बिहार के बारे में ही पढ़ाऊँगा। कर्णाट शासक क्या है, मिथिला में। इसके संस्थापक कौन है, नान्यदेव हैं, बताया हूँ नान्यदेव हैं। गुप्त वंश के संस्थापक कौन है, श्रीगुप्त हैं। कौन है, श्रीगुप्त हैं। वास्तविक अगर पूछ दे तो चंद्रगुप्त लगाइएगा, लेकिन है अगर वह संस्थापक पूछे तो श्रीगुप्त लगेगा। पाल वंश के संस्थापक कौन है, गोपाल हैं। पाल वंश के संस्थापक कौन है, गोपाल हैं। हर्यक वंश के संस्थापक कौन है, बिंबिसार हैं। कौन है, बिंबिसार। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब कर्णाट शासक हो जाएगा। क्या नाम है, कर्णाट शासक इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर उन्मुख हो चलते हैं। तिब्बती इतिहासकार धर्मस्वामी तिरहुत कब आया था, बताइए। 1142 ईस्वी में आया था, 1234 ईस्वी में आया था, 1321 ईस्वी में आया था या 1134 ईस्वी पूर्व में आया था, बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा 1234 ईस्वी में आया था। कब आया था, 1234। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कब आया था, 1234 में आया था। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय कर्णाट राज्य पर, यानी कि कर्णाट कहाँ पे है, बताइए आप लोग। बताएं हमें कहाँ पे है, मिथिला में। इसका शासनकाल कौन किसका रहा, बताइए। जब बख्तियार खिलजी आक्रमण किया नालंदा विश्वविद्यालय पर, कौन रहा, बख्तियार रहा। बख्तियार खिलजी जब रहा तो उसमें मिथिला पर किसका शासनकाल रहा, नरसिंह देव का था, हरि सिंह का था, राम सिंह का था या महेश सिंह का था, बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा नरसिंह देव का था। किसका था, नरसिंह देव इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हरि सिंह कौन थे, यह अंतिम राजा थे, कहाँ के, कर्णाट वंश के थे। कहाँ के थे, कर्णाट है कहाँ, मिथिला में, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर उन्मुख हो चलते हैं हम लोग। तुगरिल तुगन के अभियान के समय कर्णाट राज्य का शासक कौन था, बताइए। इस मिथिला में जो है कर्णाट के याद नाम आते ही याद रखिएगा मिथिला आप लोग क्या कहिए, याद रखिएगा। और उस समय अभियान एक चला था तुगरिल तुगन का, उसमें एक अभियान चला था। उस समय उसका शासक कौन था, किसके शासनकाल में यह अभियान चला था, हरि सिंह के या राम सिंह के या मुल्ला तकिया के या महेश सिंह देव के, बताइए किसके शासनकाल में यह चला था। इसका सही जवाब हो जाएगा राम सिंह देव। राम सिंह देव, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, राम सिंह देव के शासनकाल में चला था। अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था, बताइए। यानी कि बिहार को सबसे पहले कौन सा मुस्लिम ने जीता था, मलिक इब्राहिम, ऑप्शन बी इल्तुतमिश ने, ऑप्शन सी बख्तियार खिलजी ने, ऑप्शन डी अली मर्दान ने। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया, बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा बख्तियार खिलजी ने। किसने, बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी ने और क्या किया था, नालंदा विश्वविद्यालय को क्या किया था, नष्ट किया था। अगले प्रश्न है, बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन है, बताइए। मलिक हिसामुद्दीन, इब्ने बख्तियार खिलजी या इल्तुतमिश या कुतुबुद्दीन ऐबक, बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा बख्तियार खिलजी। सबसे पहले बिहार में तुर्क सत्ता, यानी तुर्क सत्ता किसकी थी, बख्तियार खिलजी की थी। कौन थी, बख्तियार खिलजी। इल्तुतमिश कौन था, इल्तुतमिश कौन था आप लोग बताइए। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का क्या था, वास्तविक संस्थापक था। वैसे कुतुबुद्दीन जो दिल्ली सल्तनत का क्या है, संस्थापक था, लेकिन अगर वास्तविक पूछ दे तो क्या लगाएंगे, इल्तुतमिश को लगाएंगे। यह क्या था, वास्तविक संस्थापक था। वास्तविक संस्थापक था किसका था, दिल्ली सल्तनत का। अगर बस दिल्ली सल्तनत का संस्थापक पूछे तब फिर कुतुबुद्दीन ऐबक लगाएंगे। और यह क्या किया था, यह जो कुतुब मीनार बनाया था, क्या बनाया था, कुतुब मीनार बनवाया था। क्या बनवाया था, कुतुब मीनार। और इसी ने पूरे भारत में क्या पहला मकबरा भी बनवाया था। बदायूं जामा मस्जिद कौन बनवाया था, यहीं बनवाया था। क्या बनवाया था, बदायूं जामा मस्जिद।
बदायूं जामा मस्जिद किसने बनवाया था? इसी ने बनवाया था। और क्या बनवाया था? नागौर में क्या बना था? अतार्किन बनवाया था। नागौर में क्या बनवाया था? अतार्किन बनवाया था। अतार्किन। अतार्किन क्या है? दरवाज़ा। जैसे अलाई दरवाज़ा अकबर ने बनाया वैसे क्या है? दरवाज़ा। अतार्किन का दरवाज़ा इसने क्या किया था? बनवाया था। और उसकी पुत्री कौन थी? रजिया सुल्ताना थी। किसने? रजिया बेगम जिसे कहते थे, रजिया बेगम। यह क्या थी? पहली महिला शासिका थी पूरे भारत में। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? यह गुलाम वंश का क्या था? संस्थापक था। कब से कब तक रहा? 1206 से 1210 तक इसने क्या किया? अपनी सत्ता पर रहा और पोलो या चैगान खेलते समय से क्या हो गई? मृत्यु हो गई थी। और यह क्या था? मोहम्मद गोरी का क्या था? गुलाम था। बख्तियार खिलजी की बिहार में पहली महत्वपूर्ण विजय क्या थी? बताइए। बख्तियार खिलजी के बिहार में पहली विजय क्या थी? उदंतपुरी को क्या किया था? जीत लिया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बख्तियार खिलजी क्या किया था? इस उदंतपुरी को क्या किया था? जीत लिया था। पटना के बारे में बताए हूँ, पटना में क्या क्या है। मुंगेर के बारे में बताया हूँ, मुंगेर में बंदूक बनता है, महाभारत में मोदगिरी के नाम से प्रसिद्ध था। और ब्रिटिश सरकार क्या कहते हैं? ITC फैक्ट्री और गन फैक्ट्री यहाँ पे लगाई थी, बताया हूँ। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना कब हुई? बताइए। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना कब हुई? पहला ऑप्शन 1192 में हुई, दूसरा ऑप्शन 1204 में हुई, तीसरा ऑप्शन 1194 में हुई, चौथा ऑप्शन 1198 में हुई। बताइए। पहला तुर्क कौन था? तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था? बख्तियार खिलजी था। बख्तियार खिलजी कब आया था? पहले तो यहीं लिखिए, तुर्क सत्ता कौन? बख्तियार खिलजी था। बख्तियार खिलजी, जिसने क्या किया था? नष्ट ध्वस्त किया था नालंदा को। और यह कब इसके सत्ता कब भारत में स्थापित हुई? 1198, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कब किया था? 1198 इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं। बिहार खिलजी ने अपना प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ बनाया था? ये वहीं बख्तियार खिलजी है। कौन सा? 1198 वाला। लखनऊ में बनाया था, बिहार शरीफ में बनवाया था, मुंगेर में बनवाया था, या मनेर में बनवाया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार शरीफ में। कहाँ बनवाया था? बिहार शरीफ में बनवाया था। कहाँ? बिहार शरीफ में। मुंगेर के बारे में बताया हूँ कि यहाँ पे क्या बंदूक बनाई जाती है और सब बताया हूँ। मनेर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। मनेर में क्या है? सूफी संत हजरत मखदूम और क्या है? और किसने? और एक मनेरी साहब हैं, दोनों लोग क्या है? मस्जिद है। किसकी? मनेरी मखदूम साहब, मनेरी। और किनकी? और सूफी संत कौन थे? हजरत मखदूम थे। कौन? हजरत मखदूम। हजरत मखदूम, दोनों लोग की क्या है? यहाँ पे मस्जिद है। छोटी मस्जिद बड़ी मस्जिद के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। तो साथियों, आज का हमारा सफ़र यहीं तक रहा। तो कल फिर एक नए जोश, उमंग एवं उत्साह के साथ प्रस्तुत होऊंगा आप लोग के समक्ष। आज के लिए बस इतना ही। अगर यह सेशन आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकें। तो ज़्यादा देर ना करेंगे साथियों, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए अपने RK सर को। धन्यवाद।